इस स्कूल की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी, क्योंकि एकमात्र हाई स्कूल था इस कंडी क्षेत्र का, जम्मू के बाद एकमात्र हाई स्कूल। और कठुआ से, बसोली से और इधर रामकोट रामनगर के इलाके से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। इस तरफ पाकिस्तान के तरफ से सियालकोट के ऊपर का लोग जो थे वो भी, और जनरल जियाउल हक भी यहीं पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति जियाउल हक भी यहीं पढ़ा हुआ है। साढ़े राजपूत सभा का दरबार लगता है, जनता का लगता है, इतने जोड़े डोगरे है उनका एक दरबार लगता है। महाराजा प्रताप सिंह के युग में गढ़मंडी के जनरल धर्म सिंह जी हुए। वो सांबा के प्रमुख लोगों को लेकर, सिंगालों को लेकर महाराजा प्रताप सिंह के पास गए कि ये मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया। तो महाराजा प्रताप सिंह ने एक शर्त रखी कि मैं हाई स्कूल तो बनाता हूँ, लेकिन सांबा वाले जो सिंगाल राजपूत हैं वो सांबा प्रॉपर से अपना आधिपत्य उठा लें, कब्जा उठा लें, वो उनको दे दें, मेरे हवाले कर दें, और ये आम पब्लिक के लिए काम करें। 1905 में ये घोषणा कर दी हाई स्कूल बनाने। उस वक्त पुराने किले की नींव को लेकर ही उन्होंने ये उस किले को जो तोड़ फोड़ कर एक स्कूल का आकार दे दिया। 1905 में ये बिल्डिंग बनने लगी और 1910 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई, जो स्कूल टाइप बिल्डिंग। ये बड़ी ईंटों की बिल्डिंग जो है, उसके नीचे छोटी ईंटों की है और ऊपर ये बड़ी ईंटों की बिल्डिंग तब से बनी। 1912 में पहला बैच जो था हाई स्कूल 10वीं का पास होकर निकला है 1912 में। उसके काफ़ी देर के बाद 1963-64 में ये मल्टीलेटर हाई ML हाई सेकेंडरी स्कूल बना, 11वीं की कक्षा तक। उसके बाद कुछ सालों के बाद यहाँ 10+2 बन गया। 10+2 सांबा में ही था। जैसे एक हाई स्कूल यहाँ इस एरिया में था, कंडी बेल्ट में एक ही हाई स्कूल था। कठुआ, उधमपुर, बसोली, बुलावर या निचले इलाके में कहीं नहीं। सियालकोट के इस तरफ के लोग भी यहीं आते थे और कठुआ के बुलावर बसोली के लोग भी यहीं आया करते थे। रामकोट, ये मनवाल और कुल्ला पहाड़ी इलाके के लोग भी यहाँ आया करते थे। ये एक ही सेंटर था। ठीक वैसे ही जब हाई सेकेंडरी स्कूल बना तब गुड़ा में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं था, विजयपुर हाई सेकेंडरी नहीं था, रामगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं था, या जख है कुगवाल में या किसी नीचे ये फुंब नड, ये कोई हाई स्कूल नहीं। हाई सेकेंडरी एक ही हाई सेकेंडरी थी। यह 1800 और 2000 के बीच में था। 3-3, 4-4 सेक्शन में हुआ काफ़ी देर। और ये हाई स्कूल और यहाँ से जो मिडिल स्कूल निकाला वो बुधवानी में उसकी इमारत दे दी गई उनको। और ये दो ही स्कूल जम्मू कश्मीर में एक मॉडल स्कूल हुआ। उस वक्त 869 तादाद मिडिल स्कूल की थी और यहाँ की तादाद में 1973-74 की बात कर रहा हूँ, 1800 के आसपास। उसके बाद जब जिला बना तो कॉलेज की डिमांड आई, तो कॉलेज की बिल्डिंग तो और तो कोई नहीं थी, तो यही कॉलेज जो था +2 के साथ ही कॉलेज कम्प्लेक्स भी चलेंगे। और कितने ही साल जब तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, कॉलेज भी यहीं चलता था। और इस स्कूल की, इस किले की या कहें एक स्कूल की बहुत बड़ी शान थी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहा कि किले को ASI को दे देते हैं और निकलो यहाँ से, स्कूल को निकालो। 4 कमरों में हायर सेकेंडरी स्कूल को जबरदस्ती यहाँ से धकेल के बाहर निकाला। उन 4 कमरों में ना तो बच्चे आते थे और ना ही इतने बड़े पुराने स्कूल का जो सामान था वो भी नहीं आता। यहाँ 3-4 लेबॉर्ट्रियाँ थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जियोलॉजी, बॉटनी
और माइनिंग, जैलॉजी माइनिंग। तो 4 लेबॉर्ट्रियों का ही मैं लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, और ये सारी लेबॉर्ट्रियाँ ध्वस्त हो गई। इतना सामान 4 कमरों में कैसे ले जाना, इतनी अलमारियाँ, वो सारा छोड़कर कोई चौकीदार नहीं यहाँ रखा गया, और स्कूल का सामान सारा चोर लूट के ले गए। जब स्कूल का सामान चोर लूट के ले गए, स्कूल के प्रिंसिपल ऊपर शिकायतें करते रहे, ना कोई यहाँ चौकीदार छोड़ा, ना कोई यहाँ का मालिक छोड़ा, और इस तरीके से एक तो स्कूल नष्ट हुआ, और सामान लूटने के बाद चोरों ने यहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ना शुरू कर दी। सांबा के बहुत से लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिले कि यहाँ को चौकीदार छोड़ा जाए, क्योंकि ये बदमाशों का अड्डा बन गया है, ये डाकू लुटेरों का, चोरों का अड्डा बन गया है, ये जुआरियों का, बदमाशों का अड्डा बन गया। वो 2-4 दिन या 1 महीना को चौकीदार रखते, वो चौकीदार को ही भगा देते। इस तरीके से ये जो स्कूल था, किसी ज़माने में आदर्श स्कूल था, उसमें 3 ही स्कूल थे। एक स्कूल था हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल रणवीर, दूसरा मुजफ्फराबाद में, और तीसरा ये स्कूल। उस इतने बड़े पुराने स्कूल का जितना सामान था वो लुटवा दिया गया। यहाँ के खिड़कियाँ दरवाजे पुराने देवदार के बने हुए थे, लोग लूट के ले गए। और अब ये किला नहीं, इसको मैं कहूँगा ये भूत बंगला बन गया है, बेईमानों, बदमाशों, चोरों, लुटेरों का अड्डा बन गया है, जुआरियों। अब जितना पैसा इस किले पर आ रहा है, वो सारे का सारा उसकी बाहरी शान में लगा दिया जाता है। बाहर की लीपापोती हो रही है, अंदर इसका कम से कम भी 8-10 इंच का मोटा लेंटर पड़ा हुआ है, उस पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए हैं, वो इसकी दीवारें जो हैं इतनी मोटी हैं, वो फट गई हैं। अब जितना पैसा लाखों आ रहा है, वो उसके आसपास लग जाता है, जो देखने में नहीं आ रहा है, और जो असली जिसको प्रिजर्व करना था वो प्रिजर्व नहीं हो रहा है। सांबा वासी भी इसमें शामिल है। मैं ये अपने आप को पीछे नहीं कहूँगा कि सांबा वालों की भी ये गलती है, और ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि इन्होंने ठीक ठिकाने पर जाकर चोट नहीं लगाई, इकट्ठे होकर इस पर कोई आंदोलन नहीं किया कि ताकि ये बच जाए। अब भी पैसा आ रहा है, और वो पैसा अब जैसे कुछ लाख पैसा आया है बाहर, बड़े बड़े जंगले और बहुत बड़ा गेट बना दिया। ऑलरेडी गेट जो अंदर थे वो टूट रहा है, और उस गेट की तरफ कोई जाना, ये टूरिज्म से निकाल कर ASI को दे दें, वो इस किले को संभालें और इसके पुराने सूरत में ले आएँ, तभी जाकर ये किला बच सकता है।